फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स कंपैरिजन इन हिंदी, हु विन इन 2021। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 1947 में अंग्रेजों ने एक देश को बंटवारा करके दो देश बनाया, भारत और पाकिस्तान। तब से इन दोनों देशों के बीच में 4 जंग हो चुकी है, जिसमें सभी भारत ने ही जीती है। शुरुआत हमेशा पाकिस्तान ने की है, पर खत्म हमेशा इंडिया ने ही किया है। और अब ये दोनों देशों के बीच में कभी भी 5वीं जंग हो सकती है, और ये जंग वही देश जीतेगा जिसके एयरफोर्स में ज्यादा दम होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स को, कि किस किस एयरफोर्स में कितना दम है, किसके पास कितने अटैक एयरक्राफ्ट हैं, कितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन में है दोनों देशों की एयरफोर्सेस, कितना मैन पावर है दोनों एयरफोर्सेस के पास, कौन कौन से अच्छे एयरक्राफ्ट है दोनों देशों के पास, और सबसे बड़ा सवाल कि कौन जीतेगा इन दोनों एयरफोर्सेस में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। मैन पावर की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 70,000 लोग हैं 2019 के हिसाब से, और इंडिया की बात करें तो 1,40,000 लोग हैं 2017 के डाटा के हिसाब से। वर्ल्ड की टॉप 10 एयरफोर्स की बात की जाए तो यूएस, रशिया, चाइना के बाद इंडिया की रैंक 4 है। उसके बाद इजराइल, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश आते हैं। पाकिस्तान तो टॉप 10 देश में ही नहीं है। और ये रैंक सिर्फ नंबर या क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट से नहीं दी जाती, ये क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट और साथ साथ फाइटिंग एबिलिटी से दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स 4th पोजीशन में ऐसे ही नहीं है। आपको बता दूं कि 1945 में जब इंडियन एयरफोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड किंगडम की तरफ से लड़ रही थी तो उसने बुर्मा में जापानीज लोगों को घुसने तक नहीं दिया था। ये चीज देख के यूनाइटेड किंगडम ने इंडियन एयरफोर्स को रॉयल का दर्जा दे दिया। उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर में जब यूएस ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और पाकिस्तान को बहुत ही एडवांस F-86 एयरक्राफ्ट दिया था, तो जवाब में इंडिया के पास सिर्फ विंटेज यूनिट फाइटर्स थे, लेकिन तब भी इंडिया ने उसे हरा दिया था। और ये चीज देख के पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी। 1999 की कारगिल जंग कौन भूल सकता है, जब इंडियन एयरफोर्स ने सफेद सागर ऑपरेशन स्टार्ट किया। 18,000 फीट पे युद्ध जीतना बहुत बड़ी बात होती है, और इंडियन एयरफोर्स ने इसको भी हासिल कर लिया। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने तब पूरी दुनिया को शॉक्ड किया जब उसने यूएस एयरफोर्स को 9:1 रेशियो से हरा दिया कोप इंडिया एयर एक्सरसाइज डिस्प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्टिक्स एंड सुपीरियर फ्लाइंग स्किल्स में। और पाकिस्तान का हाल आप जान ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है दोनों देशों के पास। टोटल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 2,216 है, तो पाकिस्तान के पास 1,143 है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 323 है और पाकिस्तान के पास 186 है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 329 है, तो पाकिस्तान के पास 225 है। अटैक एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 220 है और पाकिस्तान के पास 90 है। नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स की बात किया जाए तो इंडिया के पास 725 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 323 हेलीकॉप्टर्स है। तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट में तो इंडिया वैसे ही आगे। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में, कि इन दोनों देशों के पास कौन कौन से अच्छे एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसके पास मिराज 3, मिराज 5 जो फ्रांस बेस्ड एयरक्राफ्ट है, और चेंगडू J7 चाइना बेस्ड एयरक्राफ्ट है, और साथ में J17 थंडर जो चाइना और पाकिस्तान ने दोनों मिलकर बनाया है। पाकिस्तान एयरफोर्स को जिसपे सबसे ज्यादा नाज है वो है यूएसए का F-16, पर जो यूएस ने F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ यूज करने के लिए दिया है, किसी कन्वेंशनल वॉर के लिए नहीं दिया है। पर पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं। अब आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास रशियन एयरक्राफ्ट MiG-21, MiG-27, MiG-29 है। यूके का जगुआर है। इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस है। फ्रांस बेस्ड मिराज 2000 है। रशिया बेस्ड सुखोई Su-30 है, और अभी आया फ्रांस से राफेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है, तो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का मिराज 3 जो कि 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मिराज 5 जो कि 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको इंडिया के पास इन एयरक्राफ्ट को टैकल करने के लिए MiG-21 जो कि 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और जगुआर जो कि 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास दोनों अपग्रेड मोड में है।
पाकिस्तान अगर चाइना बेस्ड चेंगडू J7 और J17 थंडर, जो कि दोनों थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यूज करेगा, तो इंडिया जवाब में MiG-27 थर्ड जनरेशन और इंडिया के खुद के पास बनाया हुआ तेजस यूज करेगा। तेजस थर्ड और फोर्थ जनरेशन का मिक्स्ड एयरक्राफ्ट है। अगर पाकिस्तान यूएसए का F-16 जो कि फोर्थ जनरेशन यूज करेगा, तो इंडिया जवाब में MiG-29 और मिराज 2000 यूज करेगा। ये दोनों फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 के बारे में आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है मिराज 2000 पे, आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, आप वीडियो जरूर से देखिए, आपको पसंद आएगा। अब पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। कुछ लोग बोलेंगे कि ड्रोन है पाकिस्तान के पास, पर इंडिया के पास अब भी सुखोई Su-30 है और राफेल है, और इंडिया के पास सिर्फ सुखोई Su-30 200 से ज्यादा है, जो कि बाकी का काम खत्म कर देंगे। इन दोनों जैसा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास है ही नहीं, इनको मॉडर्न एयरक्राफ्ट कहा जाता है। सुखोई Su-30 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 4.5 घंटों तक लड़ सकता है 38,000 किलो वेपन के साथ। मैंने राफेल पे भी वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। कंक्लूजन, अगर नंबर्स या क्वांटिटी की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे। क्वालिटी की बात करें तो पाकिस्तान के पास यूएसए का सिर्फ F-16 है और चाइना का J7 और J17 है। चाइना से है तो आप समझ ही सकते हैं। और फ्रांस के 2 पुराने मॉडल एयरक्राफ्ट है, मिराज 3 और मिराज 5। वहां इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास रशियन मॉडल्स हैं, फ्रांस मॉडल्स हैं और यूके बेस्ड एयरक्राफ्ट भी है, और साथ में इसराइल बेस्ड हार्पी है जो किसी का भी रडार सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो इंडिया इसमें बहुत आराम से जीत जाएगा। इंडिया क्वालिटी, क्वांटिटी और फाइटिंग एबिलिटी तीनों में पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब पाकिस्तान फिर बोलेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है, तो आप ये वीडियो देख लो कि इनके पुराने जनरल और पीएम क्या कह रहे हैं। ये मैं आपको मिसाल अगर दे दूं एटम बम के इस्तेमाल का। देखो, अगर आपने एक एटम बम मारा तो आप अपने ऊपर मुसीबत लाए, वो 20 मार के आपको खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, और एंड में जो उन्होंने दिखाया कि वो स्पीच सी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया अगर हमने एक गिराया तो आपको पता है उसका नतीजा क्या होगा, बहुत भयंकर नतीजा होगा, वहां से 20 होंगे। तो मतलब समझ है उनको में कि भाई पंगा नहीं ले सकते, इट इज डेंजरस, क्योंकि अगर ऐसे अब इस बारी लड़ाई हुई तो डिस्ट्रक्शन ही होगी। तो पर अच्छा दिखाया इन्होंने कंपैरिजन। मैं तो पहले ही कह रही थी इंडिया तो वे अहेड है, और ये पुरानी थोड़ी वीडियो है, अब तो और भी इतना इंडिया ने कितने सारी और चीजें भी ली हैं और प्लान्स भी हैं अभी और लेने के। तो इंडिया तो अपने भी बना रहे हैं, और आगे जहां जहां लग रहा है कि कोई और वीकनेस है अभी के लिए वो ले लो और रख लो। एक मुझे लगा इस वीडियो में कि ड्रोन्स का बड़ा वो पंगा हो रहा है, तो बस अब मैं सुनने में तो आया था आपके थ्रू कि ड्रोन्स का भी कर रहे हैं, तो आई जस्ट होप बहुत जल्दी हो जाए, हमारे पास भी हो ड्रोन्स। और कुछ सुना भी था कि शायद यूएसए से लीज टाइप पे भी कुछ लेने की थी, एक न्यूज हमने की थी, अब पता नहीं उसके बाद आगे क्या हुआ है। तो वो एक एरिया है कि ड्रोन्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को जल्दी जल्दी बना के अपने भी बना के उनको यूज करना शुरू कर देना चाहिए, हाई टाइम है, क्योंकि वो एरिया मुझे लगा था कि हमें शायद कैचअप करना चाहिए उस पर। राइट, काफी अच्छा वीडियो था। इसमें मेरा सिर्फ एक ही कमेंट था कि देखिए 4 बार पाकिस्तान से वॉर हुई है, 4 बार जीते हैं, और उसके बावजूद भी पीओके ही है। ये अजीब सा लगता है कि भैया आपने वॉर किया, 4 बार जीते हैं, तो जीतने के बाद फिर आपने अपने पीओके को मतलब वापस ले लिया होगा, आपने छुड़ा लिया होगा पीओके को, नहीं किया तो फिर 4 वॉर में आपने क्या किया? मतलब ये कि उन्होंने अटैक किया, आपने उनको हराया, फिर उन्होंने अटैक किया, हराया, अटैक किया, हराया, मगर अपनी चीज आप वापस नहीं ली आपने। नहीं, जो महाराजा हरि सिंह थे जो बोल के गए थे भैया ये मैं कश्मीर पूरा इंडिया को दे रहा हूं, आप उसको नहीं ले पाए, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की बात पे आता है। और आज की गवर्नमेंट डिफरेंट सोचती है, वो यही देखती है कि देखिए अगर अभी कुछ हुआ तो आपको ये भी देखना है कि हमारा जो आपने कब्जा किया हुआ है उसको वापस करिए। जब लीगली बात हुई है कि जो कश्मीर के रूलर थे जिन्होंने बोल दिया हम ससीड कर रहे हैं, इंडिया के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो आपने कैसे ले रखा है?
इतनी वॉर हो गई फिर भी वापस नहीं आया, तो मेरे ख्याल से इस बात को देखना पड़ेगा। उससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी पता चलेगा कि फायदा नहीं है फाइट करने का। अगर वो कहीं पर भी फाइट करते हैं, कहीं पर भी अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका लॉस होना ज्यादा लाइकली है और वो शायद नहीं करेंगे। तो इससे एटलीस्ट ये डिटरेंट है आपके पास कि ऐसी वॉर, ओपन वॉर नहीं होगी। नॉर्मली कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स ही मेन चीज है जिसकी वजह से पूरी फुल आउट वॉर नहीं होती, क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं 4 वॉर्स, ये फुल फ्लेज वॉर्स नहीं थी। अदर देन चलिए 1971 की काफी बड़ी वॉर थी, मगर और फुल फ्लेज वॉर नहीं थी, लोकलाइज वॉर्स थी। और उसमें जो है इंडिया जो है अगली में देखना पड़ेगा कि आप पीओके के बारे में सोचिए। पीसफुली अगर हो जाए तो बेस्ट है, किसी भी तरीके से अगर पीसफुली वापस आता है तो दैट विल बी द बेस्ट। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।